नमस्कार जी। हमने वर्गमूल यानी अंकगणित का कुछ किया, रेखागणित में ज्यामिति में कुछ किया। अब हम बीजगणित के बारे में कुछ करना चाह रहे हैं। दरअसल जो ऊपर से साथियों से दबाव बन रहा है कि पाठ्यक्रम के अंदर रहना, पाठ्यक्रम के अनुसार हर कक्षा करना, उस थोड़े से दबाव में मैं इस तरह से थोड़ा अपने आप को घिरा महसूस कर रहा हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा करूं। हमारा लक्ष्य है सरल शिक्षण में हम टॉपिक को लेकर इस तरह से चैनलाइज करें उसको कि उसको छठी कक्षा बच्चा भी समझे, उसी टॉपिक में सातवीं में जुड़ जाए, आठवीं सब कक्षाएं जुड़ती चली जाएं। लेकिन जो कोई कार्य करते हैं उसमें कठिनाइयाँ भी आती हैं और कठिनाइयों का समाधान भी, हर समस्या का समाधान उस समस्या के अंदर ही निहित होता है। अब मैं त्रिभुज से थोड़ा रुक के मैंने थोड़ा बीजगणित की तरफ अगर सुनना चाहता हूँ। हालांकि एक बार ये सोचे जब हम इसको ज्योमिति को त्रिभुज तो पार करवा ही दें, वहां पर समरूपता रह गई, उसकी सर्वांग क्षमता रह गई, दो टॉपिक जरूरी बच गए। लेकिन उसको छोड़कर एक बार मैं कहीं बीजगणित पर भी थोड़ा बहुत फोकस करना चाह रहा हूँ। तो बीजगणित जब करें तो बीजगणित अपने आप में एक बहुत ही रोचक विषय है। गणित का एक उप विषय भी क्या कहें, अपने आप में स्वतंत्र विषय है। और जितनी जानकारियां, हालांकि जब अंकगणित की खोज हुई है, जैसे चरवाहे थे उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए, अनपढ़ आदमी जिसको हम बिल्कुल सिविलाइज होता गया है तो अंकगणित स्वतः ही पैदा होता गया है। इस प्रकार आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व तक का तो यहाँ हमें उपलब्ध होता है कि 5000 वर्ष यानी 5000 वर्ष तो हो ही गए बीजगणित को स्थापित हुए, और इससे भी ज्यादा हो सकता है। और यदि बीजगणित की बात करें, यदि जो अपने बड़े थे, अपने दादाजी थे और उनके जो अगले पूर्वज थे, उन दिनों में बीजगणित बहुत बड़ा ही प्रचलित था। उनकी जितनी पहेलियां होती थी वो सारी की सारी बीजगणित पर आधारित होती थी। इस तरह की जो पहेलियां पूछते थे वो सारी की सारी बीजगणित पर आधारित होती थी। तो इसका मतलब पीछे से अब बीजगणित अलग तरह की चीज है। तो बीजगणित के बारे में मैं यदि थोड़ी चर्चा करूं तो अब बीजगणित में जो है, बीजगणित को हमने 7 जगह बांटा गया है। तो बीजगणित की 7 शाखाएं कौन सी हैं? जो बीजगणित है मैं पहली है प्रारंभिक बीजगणित, एलिमेंट्री अलजेब्रा। अलजेब्रा भी अलजेब्रा दो शब्दों का मिलन है ये। और बीजगणित भी बीज मतलब जो अक्षर हैं ये, जैसे ए आ ब क ख ग, ये जो है ये हम इनको क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं दरअसल, यानी उसकी जो उसकी मूल है वो। तो बीजगणित जो अक्षरों का गणित है वो बीजगणित है। अंक गणित जो अंकों का गणित है। तो इसका ये पहले भाग इसका प्रारंभिक बीजगणित, मुझे नहीं पता वीडियो में शब्द कैसा दिखाई देता है, इसका रंग थोड़ा अलग है। ये है मेरा प्रारंभिक बीजगणित, जिसको एलिमेंट्री अलजेब्रा कहूंगा मैं, जो अपने स्कूल स्थित अवस्था तक पढ़ा जाता है। उसके बाद है ये अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जिसमें ग्रुप है, रिंग्स है, फील्ड है, ये अपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में आता है। उसके बाद है ये रेखिक बीजगणित, लीनियर अलजेब्रा, रेखिक बीजगणित, ये इसकी तीसरा भाग है। चौथा भाग है सरल विषयक बीजगणित, यूनिवर्सल अलजेब्रा, यूनिवर्सल अलजेब्रा। पांचों भाग इसका बीजगणितीय संख्या सिद्धांत, जो अलजेब्राइक नंबर्स का जो प्रिंसिपल है इसमें उनकी चर्चा है। और छठा है इसमें बीजगणितीय ज्योमेट्री, अलजेब्राइक ज्योमेट्री, अलजेब्राइक ज्योमेट्री उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। और इनमें सातवां है वो बीजगणितीय संयोजिका, संयोजिका मतलब अलजेब्राइक कॉम्बिनेशंस। तो ये इसके 7 पार्ट से है। ये जस्ट मैं जो बता रहा हूं, हालांकि इसका 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में शायद कोई महत्व नहीं है, लेकिन महत्व ये है, हम जब भी काम करते हैं कहते हैं बच्चे को ये पता होना चाहिए हमारी मूल क्या है, उसको यह आभास हो। मुझे इस बात का पता है कि बीजगणित कैसे शुरू हुआ, उसके क्या क्या भाग है, मैं सीखूंगा क्या वो अलग बात है। यदि मेरी नींव मजबूत है तो बच्चा अपने आप में ये महसूस करेगा। आप तो बहुत ज्यादा जानते हो, उसको ये पता है, ये मुझे प्राइमरी स्तर पर या स्कूल में पढ़ना है, ये मुझे कॉलेज में पढ़ना है, इसकी इतनी शाखाएं हैं। जिस विषय की आप जितनी गहनता में जाएंगे उस, हालांकि हमने पर इनको छुआ केवल, इनको छुआ पर है, लेकिन इनको छूने पर से ही
जिस बच्चे को पता है अलजेब्रा बीजगणित पढ़ेगा उसके पता इसके कितने भाग है, एक केवल अलजेब्रा सुन रहा है अभी बीजगणित हम पढ़ेंगे तो उसने सीधा बीजगणित शुरू कर दिया कक्षा में, और एक बच्चे जिसके पास ये चीजें हैं वो बीजगणित शुरू करेगा तो ये बच्चा अपने आप में ज्यादा मोटिवेटेड मिलेगा, इस बच्चे के अंदर ज्यादा उत्साह मिलेगा, और जब उत्साह से कोई काम किया जाएगा तो हमेशा फलदायक भी होगा। अब बीजगणित में हम क्या है कैसे करेंगे, तो क्या है इसमें क्या होगा, अगर मैं इसके मोटे मोटे 3-4 सिद्धांत लिखूं तो इसमें क्या होगा, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होगा, आप इसको लिख सकते हैं अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले बताया था बीज का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। वहां पर हम अंक लिखते हैं 2 3 4, यहां पर मैं ए ब क ख ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरह का यानी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। और इन अक्षरों के प्रयोग का लाभ क्या है, इससे क्या होगा, सूत्रों में व्यापकता मिलेगी, सूत्रों को व्यापकता मिलेगी, व्यापकता मिलेगी, व्यापकता मिलेगी। अब इसमें अक्षरों का प्रयोग क्यों किया जाता है, अब अक्षर एक तो हम सीधा अभी मैं 2x + 3y लिख दिया, एक मैंने x और y का प्रयोग क्यों किया वो बात यहाँ पर नहीं थी। इसमें सूत्रों को व्यापकता मिलती है। जब बच्चे की समझ में ये आ गया अभी मैं ये प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, मैं काम क्यों कर रहा हूँ, कई बार हम गणित क्यों पढ़ रहे हैं, मैं बीजगणित में इस तरह प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, जब क्यों के सवाल का हल अपने आप अंदर मिलेगा, क्यों को उठेगा तभी पढ़ना आएगा। अब इसमें दूसरा है, यहाँ पर अक्षर जो है किसी विशेष संख्या के साथ बने हुए हैं, अक्सर किसी संख्या या वस्तु की बात न करके वो क्या करते हैं, किसी भी संख्या के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर 2 का मतलब 2 ही है, ये 2 का मतलब 2 ही है, मैंने 2 आदमी कह दिया, 2 आदमी, और 2 की जगह मैं x प्रयोग कर रहा हूं तो x ये आदमी के साथ भी हो सकता है, ये x पुस्तक के साथ भी हो सकता है, यानी 2 का मतलब 2 था और इस x की बड़ी व्यापकता है। तो अक्सर किसी क्या लिखा होगा इसमें, अक्सर किसी संख्या, अक्सर किसी संख्या या वस्तु, संख्या या वस्तु की बात नहीं करके, संख्या या वस्तु की बात नहीं करके किसी भी संख्या के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी विशेष संख्या वस्तु की बात न करके इसका प्रयोग सामान्य रूप से सामान्य रूप में किया जा सकता है, सामान्य रूप में किया जा सकता है, किया जा सकता है, यानी ये इसकी व्यापकता बढ़ गई। अब इसका तीसरा क्या है, हम अज्ञात राशियों की तरह इसका प्रयोग कर लेते हैं, जो अज्ञात राशि जिसका पता नहीं, इसका प्रयोग अज्ञात राशियों के लिए, अज्ञात राशियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है, जो कि ये शब्द बहुत जोर का है, जो कि बहुत ही सृजनशील है, क्रिएटिव है, बहुत ही सृजनशील है, जो बहुत ही क्रिएटिव और सृजनशील है। अब जब हम अज्ञात राशि में इसका प्रयोग करेंगे ना तो वहां से हमारे क्या आएगा, वहां से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, और जब अज्ञात राशि में इसका प्रयोग करेंगे जहां सृजनशीलता आएगी, जहां सृजनशीलता है, सृजनशीलता का मतलब क्या है, वहां हमें नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, और इस नवाचार के बढ़ावा मिलने से इसमें से क्या निकल के आएगा, हमारी पहेलियां आएंगी, क्या निकल के आएंगी, इसमें से पहेली आएंगी, और जो पहेली आएंगी उनको जो समस्या हल करने का तरीका है वो हमारे किसमें, वो बीजगणित में है। अब ये इसमें क्या गया, सृजनशीलता आएगी, सृजनशीलता में से नवाचार आएगा, नवाचार में से पहले निकलेंगी, और पहलियों में से क्या निकलेगा, उन समस्याओं का हल निकालना ढूंढेंगे, समस्याओं का हल ढूंढना खोज लेंगे, हल ढूंढ सकेंगे, हल ढूंढ सकेंगे, हल ढूंढ सकेंगे। और अगला पॉइंट में क्या लिखता हूं, बीजगणित बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय है। बीजगणित बहुत, अगला टॉपिक में क्या लिखा इसमें, बीजगणित बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय है, ये बड़ा आनंददायक विषय है, बड़ा सरल है, बड़ा आनंददायक, इसको पढ़ने में आनंद बढ़ाएगा। जब मैं इसका 5 लिख सकता हूं, और इसका अच्छा कार्य मैं पॉइंट लिखना चाहूँ लिखता हूँ, भास्कराचार्य का जो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ था उसमें 4 भाग थे, लीलावती था, बीजगणित था, और
ग्रह गणित एक था, ग्रह गणित था, गोल अध्याय थे, उसके 4 भाग थे। तो उसमें तो बीजगणित था, उस बीजगणित में कितने थे? 12 अध्याय थे, 12 अध्याय थे उसमें। किसमें? भास्कराचार्य का जो बीजगणित है, ये भी अपना एक जीके का प्रश्न हो सकता है। और ये अकेला नहीं, भास्कराचार्य से पहले भी गणित के बारे में बहुत ज्ञान था, इस पर आर्यभट्ट ने भी इस पर काम किया है। तो बीजगणित का एक बहुत ही बड़ा लंबा विषय है। इसमें जो शब्द आएंगे मुख्य रूप से, उन शब्दों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। मुख्य जो शब्द आपके मन में जो आपने पढ़ना है, मैं इसको यहीं पर बंद कर देता हूँ, उस टॉपिक को, आज इस वीडियो को। तो आप ये मानेंगे इसका कोई उद्देश्य नहीं रहा था। इसमें जो शब्द आएंगे आप इसको बार बार पढ़ेंगे। इसमें आएगा अपना चर आएगा, अचर राशि आएंगी, इसमें व्यंजक आएंगे, इसमें कहीं समीकरण आएगा, समीकरण, इसमें और क्या सकता है, असमीकरण भी इसका एक पार्ट हो सकता है, असमीकरण, इसमें आइडेंटिटीज, समीकरण, इस तरह से जो शब्द आते जाएंगे उसका हम प्रयोग इसमें समझाते जाएंगे और उन समस्याओं को सुलझाते जाएंगे। इसमें जो संक्रियाएं हैं, संक्रियाएं मतलब इस तरह से है जैसे अंकगणित में है वही है। यहाँ पर वहां मैं लिखता हूं 2 जमा 3, यहाँ पर मैं लिख दूं x जमा y। इनका यदि मैं 2 और 3 का जोड़, 2 और 3 का जोड़, ये कितना गया? 5। अगर मैं इस बात को कह दूं ये बिल्कुल ही अर्थहीन बात है, तो आप ये मानेंगे कि हमने अब तक क्या सीखा, ये इसका कोई अर्थ नहीं, बिल्कुल गलत है। 2 और 3 का जोड़ 5, ये बिल्कुल ही अर्थहीन है। अपने आप में 2 का कोई मीनिंग है, यूजलेस है, कोई मीनिंगलेस है ये। अब 2 के साथ जब तक कोई इकाई नहीं है तब तक ये यूजलेस है। अगर कोई कहे 2 लड़के और 4 कुत्ते, इनका योग याद करें, तो यहां पर योग करना आपके लिए मुश्किल सा है। मैं इसका 2 और 4 6 कह दूं तो 6 क्या आएगा? मैं लड़के या कुत्ते, तो इसलिए इनका जोड़ हम नहीं कर सकते। अगर कोई कहे 2 लड़के और 4 लड़के, इनका योग ज्ञात करें, तो आप कह सकते हो 2 जमा 4 6 लड़के। अब ये आपको कितना आसान लगा हो, ये बताओ, ये कितना आसान है? ये बिल्कुल आसान है। तो बीजगणित यही बात है। मैं इसका पहला शब्द ले लूं, ये लड़के का ल ले लूं, तो ये मेरा आ गया 2 ल और 4 ल, इसका जोड़ कितना गया? 6 ल। बस ये समझ में आ गया, तो आपको बीजगणित समझ में आ गया। यही है बीजगणित, और कुछ नहीं है। तो ये देखो बीजगणित कितना आसान होगा, कितना सरल होगा। तो अब ये केवल मैंने बीजगणित की थोड़ी सी जानकारी, भाई उसका जो भूमिका जो बढ़ती है वो देने की कोशिश की। और हर विषय में हम कोशिश करते हैं पहले उसकी भूमिका दें, फिर उससे आगे बच्चे को बढ़ाते जाएं, ताकि अपनी एंट्री हो जाए। अब यहाँ बीजगणित की मेरी एंट्री हो चुकी है, मैं इसको किसी क्लास से शुरू कर सकता हूँ। और क्लास से हमेशा हमने कहा है, क्लास से हम शुरू करेंगे 6ठी से या 5वीं से। बीजगणित 6ठी से होता है, और 6ठी से शुरू करेंगे और इसको 10वीं पास करवा के छोड़ेंगे, 10वीं से पार करके छोड़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।